नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना को लेकर तमाम सारी समस्याओं का, भ्रांतियों का सामना आदमी कर रहा है, बहुत परेशान है। ये कैसा वायरस है जो कब कहाँ से निकल कर आ जाएगा, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? क्या इस पर किस तरह से काम किया जाए? तमाम सारी हमारे ज़हन में जो सवाल उठते हैं, उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अचल मेहरा जी। स्वागत है मेहरा जी आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। अचल मेहरा जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि योगा गुरु हैं। तमाम सारे देश के तमाम सारे हिस्सों में जाकर कई सेलिब्रिटीज़ को योगा की ट्रेनिंग देते हैं और इन सबसे दीगर बात ये है कि आईआईएम अहमदाबाद पास आउट हैं अचल मेहरा जी। मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी हैं, कई सारी बड़ी कंपनियों के सीईओ रह चुके हैं और इस समय योगा की ट्रेनिंग लोगों को देते हैं। एज़ अ योगा टीचर मुंबई में योगा स्टूडियो इनका यूके में जाके योगा की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कभी टर्की में जाकर दे रहे हैं, कभी फ्रांस में जाकर दे रहे हैं। तो मेरा जी ये कॉम्बिनेशन क्या है? कोरोना पर बात करने के पहले मैं जानना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट और योगा का कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं, ये तो पर्सनल लाइफ का कॉम्बिनेशन है सुनील जी। देखिए, मैं कॉर्पोरेट लाइफ में जब लगभग मैंने 10 साल गुजार दिए, तो मुझे कहीं लगा कि मैं अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना ज़्यादा जागरूक नहीं हूँ और मैं कहीं न कहीं अपना हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को निग्लेक्ट कर रहा था। तो वही टाइम था जब मैं थोड़ा-सा वापस अंतर्मुखी हुआ। मुझे लगा कि वर्क लाइफ का बैलेंस अब ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप किस लिए काम कर रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? अपनी बेहतरी के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हो सब। और अगर ये करते-करते अगर आप अब उस स्वास्थ्य को ही निग्लेक्ट कर दो तो फिर क्या फ़ायदा? तो रफली मतलब मैं बोलूँगा, जब मैं लगभग 2001 के करीब की बात है, जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने कॉर्पोरेट करियर के चरम शिखर पे था। मैं एक कंपनी का सीईओ था उस टाइम पे। जी। और मुझे लगा कि ना, अब मैं आगे क्या करूँ अपनी लाइफ़ के बारे में? मतलब मैं बढ़ता तो चला ही जाऊँगा इस तरह से, लेकिन अगर मेरे पास स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो उसका क्या फ़ायदा? तो ये इसी वजह से मैंने वापस अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया। बचपन से मुझे मेरा योग में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं एक योगाश्रम के बगल में रहता था भोपाल में, और वहीं पे मैंने योग बचपन में ही सीखा था। तो वापस मैंने उसका अध्ययन किया योग का, और फिर एक सर्टिफ़िकेशन भी लिया और अपनी प्रैक्टिस को जारी किया, और उन लोगों को मैंने, जो मेरे अनुभव हुए योग से, वो मैंने लोगों के साथ शेयर भी किए। मैं आपके सर्टिफ़िकेशन पे आना चाहता हूँ। मुझे हुँ। ऐसा ज़हन में आता है कि हिमाचल में कहीं आपने 1 महीने का कोई अच्छा कोर्स किया था जहाँ आपके अलावा बाकी सारे लोग फ़ॉरेनर्स थे। हुँ, हुँ। हाँ, देखिए, आप योग सीख सकते हैं, लेकिन योग को कैसे सिखाना है, उसके लिए उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं। और ये क्लासरूम टीचिंग जो है वो पश्चिम में ज़्यादा पॉपुलर हुई। तो योगा स्टूडियो जैसे आप अमेरिका में या यूएस में ज़्यादा हैं, और वहाँ लोग इसके बारे में काफ़ी जागरूक हैं। तो एंड ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ 2009 की, जब मैंने ये सर्टिफ़िकेशन लिया, तो उस समय इंडिया में योगा स्टूडियोज़ का एक्जिस्टेंस ही नहीं था। अस्तित्व ही नहीं था। और बहुत कहीं मंदिरों में या कहीं योगाश्रम में जी थोड़ा योगा सिखाया जाता था। तो कैसे उसको एक साइंटिफिक तरीके से सिखाना, एक क्लास का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये सब जाके मैंने वहाँ पे सीखा। और वहाँ की लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन भी हुआ। दुनिया के हर कोने से लोग वहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि एक क्लास को कैसे सिखाया जाए। तो ये हिमाचल में हुआ था। ये 1 महीने का कार्यक्रम था, और लगभग 200 घंटे इसे आरवाईटी 200 आवर्स कहा जाता है। तो ये हाँ, वहाँ मैंने ट्रेनिंग ली। ठीक, मेरा जी अब इस समय कोरोना ने देश में दस्तक दी, देश में नहीं पूरे विश्व में दस्तक दे दी है। लोग कोरोना को लेकर बहुत परेशान हैं, तमाम सारी भ्रांतियाँ हैं। हुँ। मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कोरोना से योग काफ़ी मददगार साबित होता है अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में, कोरोना से लड़ने में। इसको लेकर क्या कहते हैं? और क्या कोई आसन हमें दिखाएँगे आप इस पे? हाँ, देखिए, योग हमारे शरीर की, देखिए, हम अगर भाई हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए तो ख़ैर मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है। जी। लेकिन हम उसके बारे में तो हम कोई ज़्यादा चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको हमेशा हम बढ़ा सकते हैं। और शरीर में हमारे काफ़ी सिस्टम्स होते हैं। लोगों ने पढ़े होंगे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम। तो एक हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और वही इस प्रतिरोधक क्षमता को कंट्रोल करता है। तो शरीर में 2 तरह के फ्लूइड्स जो है वो मूव करते हैं, एक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड, और दूसरा लिम्फ फ्लूइड जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। नाउ
ब्लड जो सर्कुलेशन है वो तो हमारा हार्ट एज अ पंप यूज करता है। तो हार्ट की पंपिंग से हमारे शरीर के हर कोने में ब्लड पहुंचता है, हर सेल्स को ब्लड पहुंचता है, वहां से ऑक्सीजन पहुंचती है उनको, और वो एक पंप के थ्रू निर्धारित होता है, उसका संचालन एक पंप के थ्रू जो हार्ट है उसके थ्रू होता है। लेकिन लिम्फ फ्लूइड में ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लिम्फ फ्लूइड जो होता है वो हमारे सारे सेल्स के बीच में होता है, और वो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारे सारे शरीर में फैली होती है, बट वहां उसमें ऐसा कोई पंपिंग सिस्टम नहीं है। और यहाँ वहीं पे योग के जो आसन हैं वो हमें लाभ पहुंचाते हैं कि उसको हम अपने शरीर में किस तरह से लिम्फ फ्लूइड को पंप कर सकते हैं। तो लिम्फ फ्लूइड में आपने देखा होगा, अगर बचपन में आपको कई बार अगर चोट लगी हो, अगर आपके ऊपर के हिस्से में चोट लगी तो आपके यहाँ पे एक ये वो होती है ग्लैंड जो फूल जाती है, उसका मतलब, या फिर आपके यहाँ नाभि के पास की एक ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, दैट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, और हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो उस चोट को या उस इन्फेक्शन से लड़ाई कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास कई चीजें हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास कई चीजें हैं। सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम का और हमारे ब्लड सर्कुलेशन का भी काफी कोरिलेशन है। अगर हमारा ब्लड सिस्टम सर्कुलेशन भी, ब्लड पंप हार्ट से तो पंप होते ही है, लेकिन अगर और अच्छे से वो पंप हो तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स ना केवल इम्यून लिम्फ फ्लूइड में होते हैं, बट ऑल्सो ब्लड के अंदर भी WBCs होते हैं जो फाइट करते हैं। सो मैं आज आपको कुछ ऐसे सिंपल आसन और क्रियाएं बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर में उसके फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं, लिम्फेटिक फ्लूइड के फ्लो को। तो सबसे पहले तो एक जिसे हम योग में बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम। हमारी एनर्जी भी हमारे जॉइंट्स में ब्लॉक हो जाती है, और जब भी हम सो के सुबह उठते हैं तो हमारे जॉइंट्स में सारे ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो जब भी कोई योगा का सेशन रेगुलरली भी हम चालू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सूक्ष्म व्यायाम से अपने जॉइंट्स को खोलते हैं। तो अगर जैसे मैं इसमें दिखाऊंगा आपको कि अगर आपको बैठना है तो आप या तो सिद्धासन में इस तरह से बैठ सकते हैं या वज्रासन में बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका एंकल जॉइंट भी एक्टिव हो जाए। तो अगर आप सिद्धासन में बैठे तो आपका एंकल जॉइंट, आपका नी जॉइंट, आपका हिप जॉइंट, ये 3 जॉइंट्स आपके एक्टिव हो गए। आपने केवल अपनी हाथों को इस तरह से उठा लिया और अपने रिस्ट को केवल इस तरह से रोटेट किया। नाउ ये जो रिस्ट जॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें हमारी एनर्जी अगर कोई ब्लॉक है तो इस तरह के मूवमेंट से वो वापस उसका ब्लॉकेज रिमूव हो जाएगा और हमारे शरीर में एनर्जी का फ्लो इंप्रूव होगा। तो सिंपल एक्सरसाइज, कुछ समय आप इंटरनल रोटेशन कर लें रिस्ट का, और फिर कुछ समय आप एक्सटर्नल रोटेशन कर लें रिस्ट का। हाँ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सिंपल मूवमेंट्स करने से आपकी रिस्ट जॉइंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपना अटेंशन अपने शोल्डर जॉइंट्स पे ला सकते हैं। शोल्डर जॉइंट्स को रोटेट कर लें, इससे आपकी अगर ये रोटेटर कफ मसल और आपका अगर कोई शोल्डर जॉइंट में एनर्जी ब्लॉकेज है तो वो भी वहां से रिमूव हो जाएगा। और ये सारा एरियाज में हमारे पंप्स भी हैं जो हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव हो रहा है, एनर्जी भी, ब्लॉकेज भी रिमूव हो रहे हैं, और लिम्फेटिक फ्लूइड भी हमारा इससे बेहतर मूव हो रहा है। तो पहले इसको जिसे एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं कि इनको कोहनियों को पीछे ले जाके इस तरह से रोटेट कर लें, और फिर कुछ टाइम आप इसको इंटरनल रोटेशन कर लें, इसको आगे की तरफ से कोहनियों को घुमा के इसको रोटेट कर लें। इसके बाद आप अपना अटेंशन ला सकते हैं अपने नेक जॉइंट पे। सिंपल एक्सरसाइजेस, वज्रासन में बैठे हुए या सिद्धासन में बैठे हुए अपने नेक को राइट साइड ले जाएं, थोड़ी देर होल्ड करें। हमेशा अपनी ये ध्यान रखें कि आपकी ब्रीदिंग हमेशा काफी डीप हो। दोनों तरफ आप ले गए अपने नेक को। उसके बाद आपने एक मूवमेंट कर लिया जिसमें आपने नेक, चिन को अपने चेस्ट पे ले गए, ये आपकी नेक के पीछे की मसल इसमें स्ट्रेच हो गई, और फिर आपने सीधे चिन को अपने ऊपर ले गए। इसके बाद वापस नॉर्मल पोजीशन पे आके राइट और लेफ्ट, इससे आपका नेक जॉइंट भी खुल गया। नाउ अब मैं इसमें आपको ब्रीदिंग के बारे में इसलिए बताना चाह रहा था कि हम जब भी ब्रीथ करते हैं, और खासकर आपने देखा होगा कि अगर हमारी मनस्थिति थोड़ी सी विचलित है, अगर हम थोड़े से एंग्शियस हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, तो हम केवल अपने ऊपर की छाती से ब्रीदिंग करते हैं।
तो इसमें हम अपने लंग की केवल 15 से 25% कैपेसिटी ही यूज कर रहे हैं। अगर आपने कभी बच्चों को सोते हुए देखा हो रात में, तो बच्चे अपने यहां से ब्रीदिंग करते हैं, यानी उनका डायफ्राम मूव होता है। और डायफ्राम, हम भी रात को जब सोते हैं तो क्योंकि हमारी एंजाइटी लेवल कम हो जाते हैं, तो हम पेट के थ्रू, पेट के मूवमेंट, नॉट पेट के थ्रू, डायफ्राम के मूवमेंट के थ्रू हम ब्रीदिंग करते हैं। तो इससे हमारी कैपेसिटी ऑफ लंग्स यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर, हमारी स्वास्थ्य किस चीज पे डिपेंड करता है। हमारे शरीर में करीब 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, 40 से 50 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और सुचारू रूप से व्यवस्थित रहने के लिए और काम करने के लिए। तो एक तरीका उसका है कि हम अपने ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन को किस तरह से ज्यादा पहुंचा सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा सोर्स फ्रीली अवेलेबल है वो ब्रीदिंग। लेकिन हम ब्रीदिंग ही इतनी खराब तरीके से करते हैं कि हम ऑक्सीजन का इंटेक ही कम कर देते हैं। बाकी जो खाने के थ्रू, जो दूसरी थ्रू चीजों के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम अपनी केवल ब्रीदिंग ही इम्प्रूव कर लें तो उससे हमारे स्वास्थ्य को काफी लाभ होगा। तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी कोई आसन करते हैं तब भी आपकी ब्रीदिंग डीप होनी चाहिए, और उस आप ब्रीदिंग को थोड़ा सा प्राणायाम के थ्रू भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दो मैं सिंपल प्राणायाम बताऊंगा जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। पहला प्राणायाम जो लोगों ने सुना होगा, अनुलोम विलोम होता है। इसमें एक नासिका के थ्रू, एक नेजल कैविटी के थ्रू आपको ब्रीथ करना है, और फिर सांस को जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करना है, और दूसरी नाक से आपको दूसरे नेजल कैविटी से आपको उसको निकाल देना। तो सिंपली आप अपनी 2 उंगलियों को यहाँ पे रख लेते हैं जस्ट, और ये छोटी 2 उंगलियों से आप एक तरह नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कर लिया। फिर आपने एक तरफ से एक डीप ब्रेथ ली, जितनी गहरी सांस ले सके उतनी गहरा ले लें, और फिर उसको जितनी देर रोक सके अपने लंग्स के अंदर उतनी देर रोकना है। और फिर दूसरी इस तरफ से आप थंब से इसको ब्लॉक करके यहाँ से धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। नाउ इसको रेचक कुंभक बोलते हैं। कुंभक बोलते हैं जब आप अंदर सांस को रोक लेते हैं, और जब आप सांस को अंदर रोकते हैं तो हमारे लंग्स के अंदर उसकी सरफेस पे अल्वियोली होते हैं, जिससे के थ्रू हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। तो जितनी देर आप सांस को रोकेंगे उतना फास्ट आपका कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो एक सिंपल टेक्निक ये है आपकी अनुलोम विलोम। इसको आप 5 से 10 मिनट अगर दिन में करें तो आप पाएंगे कि जिस समय आपने ये किया 5-10 मिनट में आपको अपने एक एनर्जी लेवल में चेंज महसूस होगा। उसके अलावा एक दूसरी जो हम जिसे बोलते हैं कपालभाति, जिसमें हमको एक सांस को तेजी से छोड़ना है, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर चला जाएगा, और सांस लेंगे तो पेट थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये इसके कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट से पेट के आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो सेंटर्स आपके इस एरिया में, टॉर्सो एरिया में, वो इम्पैक्ट होंगे, और उससे लिम्फेटिक फ्लूइड आपका चारों तरफ होगा, और आपकी ऑब्वियसली इम्यूनिटी उससे इंप्रूव होगी। तो केवल सिंपल टेक्निक है, सांस बाहर तेजी से छोड़ना और फिर नेचुरली सांस को लेना, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बस ये मूवमेंट हुए, आपने अपने पेट को एक पंप की तरह यूज कर लिया, और इससे आपका लिम्फेटिक फ्लूइड जो इस एरिया में है वो काफी इम्पैक्ट हो गया। तो आपने ये मूवमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, नेक के मूवमेंट से आपने थोड़ा लिम्फेटिक फ्लूइड जो आपका इस एरिया में, उसको आपने थोड़ा सा इम्पैक्ट किया, और फिर आपने कपालभाति के थ्रू आपने अपने टॉर्सो के एरिया में जो लिम्फेटिक फ्लूइड था उसको आपने थोड़ा सा मूव कर लिया। बिकॉज इसके लिए कोई पंप तो अवेलेबल नहीं है, केवल मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूव होता है। इसके अलावा अगर इसी एरिया पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें तो जिसे हम कहते हैं स्पाइनल ट्विस्ट या मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं, जिससे अगर हम वो करेंगे तो भी हमारा जो इस एरिया का लिम्फेटिक फ्लूइड है वो इम्पैक्ट होगा। वो मैं आपको करके बताता हूँ। या तो आप सिंपल इसको ऐसा कर सकते हैं कि अपना एक हाथ पीछे की तरफ ले जाए और साइडवेज ट्विस्ट कर दें। केवल ये साइडवेज ट्विस्ट आपके इस एरिया के अंदर, जैसे स्प्लीन भी हमारा जो होता है, जो लिम्फेटिक फ्लूइड का एक फिल्टर का केंद्र होता है, वो यहाँ पे इस एरिया में होता है, तो वो भी आपका इस तरह के ट्विस्ट से इम्पैक्ट होगा। और आप जब इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मसल्स को और फिर रिलैक्स करेंगे, तो लिम्फेटिक फ्लूइड आपका जो है आपके टॉर्सो में और आपकी इस एरिया में
वो मूव होगा और जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। इसको केवल तो है वो पद्मासन में ही बैठना है ना? ये पद्मा नहीं, ये तो स्पाइनल ट्विस्ट में बता रहा हूँ। वैसे जो मत्स्येंद्र आसन होता है, मैं आपको थोड़ा सा और करके दिखा देता हूँ जी। उसमें आप अपना, जैसे आप एक साइड से बैठे तो अपने एक पैर को अपने दूसरे ऑपोजिट हिप के नीचे ले जाए और दूसरे पैर को ये ऑपोजिट नी के अक्रॉस कर ले। इसके अलावा आप जस्ट जनरली कभी भी आसन में एकदम से पहुंचने की, फाइनल पोजीशन में पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉडी को हमेशा ढीला रिलैक्स छोड़ देना चाहिए, बिकॉज जैसे आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे आसन में तो आपकी मसल्स टेंस होंगी। इसीलिए आपके जो आसन होते हैं वो आपके अंदर की मनस्थिति का एक आउटवर्ड एक्सप्रेशन है, बाहरी अभिव्यक्ति है आपकी, आपके इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड की। तो आपने इसको पहले लिया, फिर धीरे धीरे आपने पहले काम किया, केवल आपने ये जो आर्मपिट है इसको अपनी नी से अलाइन कर लिया। अब थोड़ी देर आपने यहाँ पे सांस रोक आराम से ली ताकि शरीर इस स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर ले। आप देखिए जब सांस नॉर्मल चलती है तो शरीर को लगता है कि मैं एक नॉर्मल स्थिति में। अब ये करने के बाद आपने थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लिया जी, और फिर अपने पैर को इस तरह से होल्ड किया, बिल्कुल धीरे धीरे विदाउट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट। और फिर दूसरा जो आर्म है आप इसको पीछे ले गए और इसको आपने साइड में ट्विस्ट कर लिया। अब आप देखेंगे कि मेरी थाई के अगेंस्ट में मेरे एब्डोमेन के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी अच्छी मसाज हो रही है और अंदर के ऑर्गन्स को भी बेनिफिट मिल रहा है और मेरा लिम्फेटिक फ्लूइड भी शरीर के टॉर्सो के एरिया में अब नाउ अच्छे से फ्लो होगा। तो केवल ये करके ट्विस्ट कर लिया आपने स्पाइन को साइड में और इसी तरह आपने थोड़ी देर अपने आप को इस पोजीशन में रोका और फिर छोड़ दिया और फिर आपने इसको दूसरी तरफ कर लिया। और हमेशा आप देखेंगे जब आप अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, सांस को आसानी से लेंगे और एक मन स्थिति को आप एकदम काम करके रखेंगे तो आपकी सांस अपने आप गहरी चलेगी और आपको आसन में जाने में बहुत आसानी होगी। तो योग कोई ऐसी एक्सरसाइज सिस्टम नहीं है जिसमें हमको बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन हमको एक अपनी मेंटल स्थिति अचीव करनी है जिसमें हम सांस अच्छे से ले सकें। और आपने फिर इसको इस तरह से दूसरी तरफ भी कर लिया। तो ये आपका इस एरिया का आप देख सकते हो मेरे को कि किस तरह से मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और किस तरह से आप फील कर सकोगे जब आप खुद करोगे कि अंदर मेरे इस एरिया में लिम्फेटिक फ्लूइड पे इंपैक्ट आ रहा है। और फिर इसको आपने छोड़ दिया। तो ये तो हो गया एक आसन या जहां पे आपने इस एरिया में अपने लिम्फेटिक फ्लूइड को इंपैक्ट कर लिया। नाउ हम दिन भर हम केवल बैठे रहते हैं या हम खड़े रहते हैं तो हमारे लिम्फ की जो फ्लूइड है जो यहाँ पे है वो टॉक्सिन्स इकट्ठे कर रहा है ब्लड से, लेकिन वो टॉक्सिन्स का फिल्टर सिस्टम इस एरिया में, तो वो इसको यहाँ से यहाँ तक ला नहीं पा रहा है। तो इसको कैसे पंप किया जाए, यहाँ से इस एरिया को हम कैसे इम्पैक्ट करें। तो इसका एक सबसे सिंपल तरीका है कि हम विपरीत करनी जिसे बोलते हैं वो कर लें, जिसमें हमारा शरीर उल्टी पोजीशन में हो जाए नॉर्मल पोजीशन पे। तो उसमें बहुत आसान है, इसमें कोई योगा का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, केवल दीवार के साथ आप चले जाएं और अपने पैरों को इस तरह से ऊपर कर लें और थोड़ी देर आप इस तरह से लेटे रहे। आप इस तरह से आपके पैर के एरिया जितने भी लिम्फ के कोशिकाएं हैं यहाँ से मूवमेंट उसके नेचुरल फिल्टर की तरफ जाए। तो आप देखेंगे कि आप ऐसा थोड़ी देर करके रिलैक्स करेंगे 5 मिनट, आपको इसमें कोई खास कुछ भी नहीं करना है, 5 मिनट आप इसको कर ले तो आपका काफी इम्पैक्ट लिम्फेटिक फ्लूइड पे रहता है। जो लोग थोड़ा योगासन में थोड़े से कर चुके हैं वो सर्वांगासन भी कर सकते हैं। तो उसमें देखिए उसमें यही चीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि आप ये हिस्सा भी उठा लेते हो। सर्वांगासन में केवल अपने पैरों को ऊपर ले जाना और उसके अलावा इस तरह से इनको ऊपर कर देना। तो इसमें भी आप देखेंगे मेरा लिम्फेटिक फ्लूइड जो है अब वो ग्रेविटी की वजह से अपने नेचुरल स्टेट से इंपैक्ट होके मेरे अपने फिल्टर्स की तरफ मूव कर रहा है जी। तो इस तरह का हो गया। एक और सिंपल आसन है जिससे कि यहाँ से आपने अपना शरीर को फॉरवर्ड बेंड कर लिया जी। तो इससे भी मेरा यहाँ का जो लिम्फेटिक फ्लूइड है जो नॉर्मल स्टेट में ऑपोजिट रहता था वो अब मूव करेगा।
तो ये आसन हो गया, ये बड़े सिंपल से आसन है। एक आसन होता है जिसे हम प्रसारित पादोत्तानासन बोलते हैं। पैरों को आपने चारों तरफ, दोनों तरफ से आपने पैरों को स्ट्रेच कर लिया और केवल पाम्स को नीचे रख के सिर को नीचे लेते गए। नाउ आप देखेंगे जैसे ही मैं अपने इन सारे मूवमेंट्स करता हूं तो हमारे शरीर का लिम्फेटिक मूवमेंट होता है। नाउ ये बहुत साधारण से व्यायाम है और इसको हर कोई कर सकता है। और जिसको इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव तरीके से करना है तो मेरे को लगता है सूर्य नमस्कार से बेहतर कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है, ऐसा व्यायाम नहीं है जो वो सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को इतने अच्छे से वो करे। अगर आप चाहें तो मैं सूर्य नमस्कार आपको मैं चाहता था कि अभी 20 मिनट से ऊपर हमारा एक समय हो चुका है और फिर हम अगले शो में फिर आपके साथ सूर्य नमस्कार पर बात करेंगे। हाँ, आपने ये जो जितने आसन बताए मुझे लगता है निश्चित तौर पर ये कोरोना से लड़ने में काफी सहायक मददगार साबित होंगे और इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी का काफी अच्छे से इससे डेवलप होने की स्थिति बनेगी। और जल्दी आपके साथ फिर हम एक शो करेंगे जिसमें हम सूर्य नमस्कार पर बात करेंगे और आप एक छोटे से हमारे इनविटेशन पर आपने हमारे साथ हमको ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद बहुत बहुत आपको।